आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों पे बात होगी। पाकिस्तान के टेस्ट मैच के हवाले से बात होगी, इंडिया में क्या चल रहा है उस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपने करने हैं दो काम। पहला काम ये कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत बातें चल रही थी कि पाकिस्तान के ग्राउंड की जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ग्राउंड तैयार हो पाएंगे या नहीं। ग्राउंड जाके मैंने खुद चेक किया है किस तरह का काम हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है। तो डू चेक दैट आउट। और दूसरा ये कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कल से मुल्तान में शुरू हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में ये बताता चलूँ कि ये दोनों टीमें जो हैं वो टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से तो बहुत पहले ही बाहर हो गई थी, लेकिन ये WTC के फाइनल से कोई कम मैच नहीं है। वहां मुकाबला है सुप्रीमेसी का कि कौन सी टीम बेहतर है, साउथ अफ्रीका बेहतर है या ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। तो यहां साल की सबसे नालायक टीम की जंग है। तो ये कोई कम नहीं है, इट्स अ मैच ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। कौन अपनी इज्जत बचाता है, क्योंकि इस मैच से फैसला होगा कि कौन 8वें नंबर पर रहेगा और कौन आखिरी नंबर पर आएगा। कर लो बात, ये है हमारा लेवल। और हम बातें करते हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट में डिविजन्स बढ़ गए, डिविजन्स बन गए तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये साजिश है हिंदुस्तान की हमारे खिलाफ। अरे भाई, बिग थ्री के बाद चौथे नंबर पे कोई टीम आएगी तो वो साउथ अफ्रीका आएगी, 5वें नंबर पे कोई टीम आएगी तो न्यूजीलैंड आएगी। आप किस चक्कर में लगे हो कि आपके खिलाफ सियासत हो रही है, आपको पीछे किया जा रहा है। छोटी टीमों की बातें करते हैं कि छोटी टीमों को नुकसान होगा। 20 साल से 21 साल से ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। 10 साल से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। 20-24 साल हो गए इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है। तो कौन सी छोटी टीमों से खेल रहे थे वो। और हम नहीं होंगे तो हमारे खिलाफ साजिश हो गई। आपने खुद तो कुछ की ही नहीं है तैयारी। मुसलसल WTC के साइकिल में आप नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। हर साल आपकी परफॉर्मेंस पिछली वाली से और बुरी होती है और ख़राब होती है। तो दूसरों पे डालना है, खुद इसकी तैयारी कुछ नहीं करनी है। ये हमारे क्रिकेट का हाल है। खैर, दोनों टीमों ने अपनी इस टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी अच्छी कर ली है। मुल्तान स्टेडियम बिल्कुल तैयार है, वहाँ भरपूर प्रैक्टिस हुई है। वेस्ट इंडीज़ काफ़ी टाइम से पाकिस्तान आई हुई है। इन्होंने एक प्रैक्टिस मैच भी खेला है पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ, एक 3 रोज़ा मैच खेला है। तो कंडीशन से काफ़ी हम आंग हो गए हैं, उनको भी सब समझ में आ गया है। अब आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो होम सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही है पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ, वो बड़ी शानदार थी। तो पाकिस्तान टीम भी चाहेगी कि उसका तसलसल चलता रहे। जहां तक वेस्ट इंडीज़ की बात है कि तो वो पाकिस्तान में 19 साल बाद खेल रहे हैं। पिछली सीरीज़ जो यहाँ हुई थी, आखिरी बार जब वो खेले थे तो 2006 में खेले थे। और कमाल की बात यह है कि उस सीरीज़ से अब तक कोई एक खिलाड़ी नहीं है जो उसमें भी हो और अभी भी हो। सब कुछ बदल चुका है। तो देखते हैं कैसी सीरीज होती है। खैर, पाकिस्तान का होम ग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, क्योंकि 1980 के बाद से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। तो आपको ये भी बताता चलूं कि जो आखिरी टेस्ट होम ग्राउंड पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हारा था वो 1990 में था। अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो वही टेस्ट मैच है जो वेस्ट इंडीज़ हमारे खिलाफ जीता है। और अगर बाकी देख लें तो पाकिस्तान 6 जीता है और 3 ड्रॉ हुए हैं। तो फैंटास्टिक रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान मजीद बेहतर बनाएगा, क्योंकि अभी हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। पिच को इंतहा से ज़्यादा ड्राई करो, स्पिनर्स को खिलाओ, स्पिनर्स से सामने वालों को फंसाओ। वो स्पिनर को उनको खेलने की इतनी आदत नहीं होती, वो फंसेंगे। इस फॉर्मूला से हम बहुत खुश हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, इंग्लैंड के खिलाफ ये काम कर लिया था ना, तो टेम्परेरी बेसिस पे तो ठीक है भाई, यही करना है आपने। ऐसे ही करोगे, ड्राई पिच बनाओगे, स्पिनर को लगाओगे, फंसाते जाओगे और बाहर जाके जलीलो ख्वार होंगे। बाहर जाके तो हमें ये सब नहीं हो सकता ना, बाहर जाके तो हम परेशान होंगे। क्या तैयारी है हमारी, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। इमीडिएट बेसिस पे तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा था, सबको अच्छा लगा था। क्या इससे कुछ आगे नहीं बढ़ना, कुछ सीखना नहीं है? इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? यही 7वें 8वें 9वें नंबर की टीम रहेंगे हम हर बार, हर साइकिल में ऐसा ही होगा। ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है, कौन सोचेगा इस बारे में। खैर, एनी हाउ,
पाकिस्तान ने कल के टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आ जाएगी। शान मसूद कप्तान, मोहम्मद हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, नुमान अली, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं, एक तो मैं कहता हूँ ना, परसेप्शन बड़ी कमाल की चीज़ है। अभी मैं बोलूँगा कि यार इमामुल हक का क्या कसूर है, क्या आपने फिर हुरैरा, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, मौका मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन इमामुल हक का क्या कसूर है? आपने एक सीरीज़ ख़राब होने पर उनको बिठा दिया, वो वनडे से भी बाहर हो गए जहाँ से उनका कहीं बाहर होना बनता ही नहीं था। टेस्ट में अभी उनको लिया है तो उनको जगह नहीं दी है। परसेप्शन ये है कि अभी कमेंट्स में लोग कह रहे होंगे वो अपने लिए खेलता है। भाई बाबर अपने लिए खेले तो अकेला बाबर क्या करेगा? इमाम अपने लिए खेले, इमाम रन करे उसी तरीके से बिल्कुल, तो वो सेल्फिश प्लेयर है। तो ये परसेप्शन की गेम है, और इसमें जो है क्या बोल सकते हैं। आई मीन मेरा तो बस एक मैसेज है कि स्टे स्ट्रांग, मौका आएगा तो उस वक्त दोबारा से दिखाना पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं। तो खैर ये पाकिस्तान की टीम है, और मुझे लगता है वही फॉर्मूला होगा। पाकिस्तान चौथे दिन में, 4 दिन में मेरे हिसाब से ये मैच ख़त्म कर देगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, और तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन उनके कप्तान रोहित शर्मा यहाँ आ सकते हैं, और ये खबर भारतीय मीडिया की तरफ से ही आ रही है। आपको पता है कि कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है उससे पहले कप्तानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक फ़ोटो शूट होता है, जिस मुल्क का वो इवेंट होता है वहाँ ये होता है। बीच में ये बातें चल रही थी कि शायद जो है बीसीसीआई इस पे भी कोई रोना गाना करे और बोले हमें नहीं जाना और दुबई में करा लो या ये, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ दे दिया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं होगी। जब पीसीबी से इस बारे में बात की, उन्होंने कहा हम ये नहीं बता सकते कि रोहित शर्मा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक पॉलिसी भी है, हुकूमती एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान जाके, क्योंकि बाकी जगहों पे आप खेलते हैं, तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए आपका कप्तान पाकिस्तान आ सकता है, और अगर वो आते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी खबर है, और आई एम श्योर उनको यहाँ बड़ा शानदार वेलकम दिया जाएगा। अच्छा, तो अब क्योंकि हिंदुस्तान की क्रिकेट की बात पे ही आ गए हैं तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि वहाँ जो सारे मसले चल रहे हैं ना, वो डिट्टो कॉपी वो हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। चाहे आप कोई भी बात कर लो ना, ड्रेसिंग रूम में शोर शराबा है, कप्तानी के पीछे भागना है, टीम की नाकिस परफॉर्मेंस है, ड्रेसिंग रूम की बातें जो हैं वो लीक होना है, ये सब पाकिस्तान में होता था, वो सेम टू सेम हिंदुस्तान में हो रहा है। और ये जो रीसेंट अपडेट है, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो ड्रेसिंग रूम की सारी बातें हैं उसको लीक करने का सारा इल्ज़ाम जो है वो सरफराज खान पर डाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें मीडिया को सरफराज लीक करते थे, और ये किसी ने एवं ही नहीं कहा है, ये टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है रिव्यू मीटिंग में। अब सवाल ये है कि रिव्यू मीटिंग की बात कैसे आई ये वाली, ये सरफराज ने खुद तो नहीं बताया होगा, ये भी किसी ने बताया होगा। खैर एनी हाउ, तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये खुद सरफराज ने की है, या इस चीज़ का मलबा सरफराज पे डाला जा रहा है, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो बहुत गलत है, और अगर सरफराज ने खुद लीक की है तो उनके लिए फ्यूचर में ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वैसे ही उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क होता है, फिर साथ में उनको फॉरेन टूर्स पे खिलाते नहीं है, कहते हैं ये हिंदुस्तान की विकेटों का प्लेयर है, और फिर ड्रेसिंग रूम की बातें अगर वो लीक कर रहा है तो फ्यूचर तो उनका बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों से ना, क्योंकि अभी मैं रिव्यू कमेटी की भी बात करूंगा, जो रिव्यू मीटिंग थी उसकी बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी बातों से ना मुद्दे पे से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम में वाइट वॉश, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बेकार परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद WTC के फाइनल से बाहर हो जाना, ये तमाम चीज़ों से नज़र हटाने के लिए इधर उधर डाइवर्ट करने वाली चीज़ें लग रही हैं मुझे ना ये, क्योंकि ये कोई इससे कोई हल नहीं निकल रहा है ये सारी बातों से। अब मैं आपको रिव्यू मीटिंग पे भी बता दूं ना कि रिव्यू मीटिंग की बात जो चल रही है उसमें कई बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, और उसमें सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि अब प्लेयर्स की वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स जो हैं उनको साथ रखने के ऊपर
एक नया फॉर्मूला बनाया और नई एसओपी बनाई है। तो वो क्या है वो आपको बता देता हूँ कि खिलाड़ियों के अहले खाना यानी कि वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो अगर 45 दिन या इससे ज़्यादा का दौरा होगा तो 14 दिन तक वो साथ रह सकते हैं। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वो साथ नहीं रह सकते। और अगर इससे कम की बात होती है, छोटा दौरा होता है इससे, तो सिर्फ 7 दिन की हद दी है कि उसमें आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फैमिली साथ रह सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज़ के ख़राब रिजल्ट आए तो ये कहा जा रहा था कि फैमिली जब साथ होती है तो इनका ध्यान गेम पे नहीं होता और फैमिली के साथ लगा हुआ होता है। और दूसरा ये भी कहा गया कि जब पर्थ में जीते तो कोई प्लेयर किधर था, कोई कहीं था, सबने साथ सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज इनकी फैमिली साथ थी। अब एक और चीज़ भी सामने आई है कि प्लेयर्स के मैनेजर जो हैं, एजेंट्स जो हैं प्लेयर के, वो सेम होटल में नहीं रह सकते। इस पे भी पाबंदी लगाई गई है। और साथ साथ ये कहा है कि बहुत सारे जो एलीट क्लास खिलाड़ी हैं वो एक बस में ट्रैवल भी नहीं करते थे, वो अलग आते थे प्रैक्टिस पे, बाकी टीम अलग आती थी। इससे टीम की यूनिटी ख़राब होती है और ऑब्वियसली साथ में जब टीम जेल नहीं होती तो रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उस पर बड़े सख्त फैसले होंगे, लेकिन क्या इससे नतीजों में फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जब पाकिस्तान टीम ज़रा अच्छी पोजीशन पे थी और इस तरह से हारती थी तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी बहुत होती थी, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट होता है फ्रस्ट्रेशन का जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इन तमाम चीज़ों पे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।